दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में आज एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे न्यायिक जगत को हिला करके रख दिया है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की बेंच के सामने एक वकील ने न केवल नारेबाजी की दोस्तों, बल्कि जूता निकाल करके जजों की ओर फेंकने की कोशिश भी की। वकील राकेश कुमार ने सनातन का अपमान नहीं सहेंगे का नारा लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया कोर्ट में, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के हालिया भगवान विष्णु वाले बयान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दोस्तों, यह हादसा सीजेआई गवई की मॉरिशस में दी गई उस विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु को लेकर के कहा था कि हिंदू धर्म में विष्णु के अवतारों की कहानियां सामाजिक नियंत्रक का मिथक हैं। वैसे सीजेआई को यह हक किसने दिया कि वो हिंदुओं की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ करें, उनकी कहानियों को मिथक बता दें जो शक्ति संरचनाओं को बनाए रखती है। इस बयान ने हिंदू समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया और वकील राकेश कुमार ने कोर्ट में सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा का नारा लगा करके जूता निकाल लिया। सुरक्षा कर्मियों ने दोस्तों उसे तुरंत पकड़ लिया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई का रिएक्शन तो देखिए। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह उनका रिएक्शन है। यह नरमी न केवल सीजेआई की व्यक्तिगत कमजोरी को दर्शाती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की उस संस्थागत दुर्बलता को भी उजागर करती है जो कानून का राज की दुहाई देती है, मगर अराजकता और धार्मिक भावनाओं के अपमान के आगे घुटने टेक देती है। इस घटना को दोस्तों गवई की भगवान विष्णु की टिप्पणी, मॉरिशस भाषण और पुराने मामलों से जोड़ करके देखें तो यह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता अब दांव पर लगती दिख रही है, क्योंकि सीजेआई खुले तौर पर किसी धर्म को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी करें तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने दोस्तों 3 अक्टूबर को मॉरिशस में एक सेमिनार रूल ऑफ लॉ पर बोलते हुए भगवान विष्णु पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि विष्णु के 10 अवतार जैसे कि राम और कृष्ण सामाजिक नियंत्रण के लिए बनाए गए मिथक हैं जो शासक वर्ग को सत्ता बनाए रखने में मदद करते हैं। यह बयान सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल हो गया और फिर जहां पर गवई इंसल्ट सनातन हैशटैग गवई इंसल्ट सनातन ट्रेंड करने लगा। हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे सनातन धर्म का सीधे तौर पर अपमान करार दिया है, जिसमें केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके लिखा है कि सीजेआई को धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यह टिप्पणी संवैधानिक पद की गरिमा के सीधे तौर पर खिलाफ है। गवई की दोस्तों यह टिप्पणी इसलिए भी गलत थी क्योंकि एक सीजेआई को धार्मिक विश्वासों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, खास तौर पर जब वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हों। इस बयान ने दोस्तों 6 अक्टूबर की कोई घटना को भड़काने में आग में घी डालने का काम कर दिया, क्योंकि वकील राकेश किशोर ने इसे ही आधार बना करके नारेबाजी की, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं। गवई की आलोचना तथ्य आधारित है। एक न्यायाधीश का काम कानून की व्याख्या करना है, ना कि सनातन धर्म के सनातन जैसे मुद्दे संवेदनशील विषयों पर अनावश्यक टिप्पणी करना। उनकी यह टिप्पणी दोस्तों न केवल हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर भी अब सवाल खड़ी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन दोपहर 11:30 बजे जब यह दोस्तों हादसा हुआ, तब सीजेआई गवई की बेंच मामलों का उल्लेख सुन रही थी। वकील का जूता फेंकने का प्रयास और नारेबाजी कोर्ट की गरिमा पर सीधा हमला था, लेकिन गवई का जवाब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता उनकी उदासीनता को दर्शाता है। ये वही दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो मॉरिशस में बुलडोजर जस्टिस की निंदा करते हुए कह रहे थे कि भारत कानून से चलता है, बुलडोजर से नहीं। लेकिन जब कोर्ट में ही अराजकता फैलती है तो उनकी ये नरमी क्यों? विष्णु भगवान पर की गई टिप्पणी को मैं बिल्कुल भी जो है सही नहीं ठहराता, लेकिन कोर्ट में जिस तरीके की हरकत हुई वो भी होना गलत था। क्या यह उनकी व्यक्तिगत कमजोरी है या फिर सुप्रीम कोर्ट की उस प्रवृत्ति का हिस्सा है जो अपराधियों और अराजक तत्वों के प्रति नरम रुख अपना लेता है? गवई का कार्यकाल दोस्तों विवादों से भरा रहा है, चाहे फिर वो सीएए को लेकर के हो, एनआरसी पर लंबित सुनवाई को लेकर हो, या फिर नवंबर 2024 के बुलडोजर जजमेंट में उनकी सामूहिक सजा की निंदा। उनकी भगवान विष्णु पर जो है टिप्पणी ने पहले ही लाखों लोगों की भावनाओं को आहत किया और अब कोर्ट में जूता हादसे पर उनकी चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह रूल ऑफ लॉ है जिसका वो मॉरिशस में ढोल पीट रहे थे?
यह जूता हादसा सुप्रीम कोर्ट की संस्थागत कमजोरियों को उजागर करता है। दुनिया के सबसे बड़े संवैधानिक कोर्ट में एक वकील जूता फेंकने की हिम्मत कैसे कर सकता है? बार एंड बेंच की रिपोर्ट बताती है कि सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया देरी से आई। क्या कोर्ट में मेटल डिटेक्टर, सख्त प्रोटोकॉल या फिर सीसीटीवी की कमी है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी कि एससीबीए ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मांग की है, लेकिन सीजीआई की खामोशी ने इस मांग को कमजोर कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरीके की हरकत कोई करता है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मॉरिशस में गवई ने कहा था कि कानून सत्ता का गुलाम नहीं होना चाहिए, लेकिन कोर्ट में ही वकीलों की सत्ता क्यों हावी है? यह टिप्पणी बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का प्रहरी होने का दावा करता है, लेकिन अपनी ही गरिमा की रक्षा में नाकाम साबित हो रहा है। भगवान विष्णु पर गवई की टिप्पणी ने पहले ही जनता का भरोसा तोड़ा है, पहले ही जनता के भरोसे में खटास पैदा की है, और अब यह घटना सुप्रीम कोर्ट को कागजी शेर साबित करती है। यह जूता हादसा सुप्रीम कोर्ट की पुरानी कमजोरियों का भी विस्तार है। नवंबर 2024 में दोस्तों गवई की बेंच ने बुलडोजर एक्शन को सामूहिक सजा बता करके उत्तर प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई थी और कहा था कि सरकार जूरी, जल्लाद और जजमेंट सब कुछ खुद नहीं कर सकती। लेकिन मॉरिशस में उन्होंने इसे दरअसल इमेंस सेटिस्फैक्शन वाला फैसला बताया, जबकि बरेली में 4 अक्टूबर को बुलडोजर फिर से चला। इसी तरीके से 2020-21 के किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाकर के समय बर्बाद किया, जिससे सैकड़ों मौतें हो गईं। सीएए एनआरसी पर 2019 से सुनवाई लंबित है और 32 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं। गवई की भगवान विष्णु पर टिप्पणी ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और अब जूता हादसे पर उनकी नरमी साबित करती है कि सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ की बात तो करता है, लेकिन अमल में ढीला है। इसीलिए योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन गुंडों को त्वरित कार्रवाई के लिए फेमस है, लेकिन तत्काल रूप से एक्शन लेने के बजाय जज साहब बोलते हैं कि उनको फर्क नहीं पड़ता। मॉरिशस में गवई ने गांधी अंबेडकर का हवाला दिया, लेकिन क्या वो भूल गए कि कानून की रक्षा के लिए सख्ती बरतनी जरूरी है? गवई की तरफ से जो भगवान विष्णु पर दोस्तों टिप्पणी करी गई है, उसकी आलोचना होनी चाहिए। उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्हें कोई हक नहीं देता, उन्हें संविधान भी हक नहीं देता कि वो किसी भी धर्म की भावनाओं के साथ में जो है खिलवाड़ करें, किसी भी धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत पहुंचाएं। उसमें उनकी आलोचना वाजिब है, लेकिन आलोचना भी संविधान की ओर से दी गई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे में रहकर के होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के पटल पर अगर जूता जैसा जो हुआ है, यहां पर जो ये इंसिडेंट निकल करके सामने आ रहा है, इस तरीके की हरकत को सुप्रीम कोर्ट को बेहद ही संजीदगी से लेने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक कड़े से कड़ा प्रेसिडेंट सेट करने की जरूरत है, ताकि इस तरीके की हरकत कोई अगर करे तो वो ये हरकत, ये इंसिडेंट, ये मामला, ये केस उसको याद रहे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की टिप्पणी और इस तरीके का इंसिडेंट और उस पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत सारी चीजों की उदासीनता को दोस्तों उजागर करता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, तो इस बात की जानकारी सबसे पहले आपको मिले।